नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपके समक्ष गीता के संदर्भ में परिचर्चा कर रही हूँ। गीता हिंदुओं का एक प्रसिद्ध और प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे उपनिषद से भी उच्च स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया था। श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए, क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह सता रहा था, दूसरी तरफ वे छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना आवश्यक समझते थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती, तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की महिमा क्या कहें। उसकी महिमा को कहने में कोई समर्थ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है, वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। फिर इसकी विचित्रता, विलक्षणता का तो कहना ही क्या। गीता का पठन पाठन करना श्रेष्ठ है, किंतु अगर हम अपने पास गीता रखते हैं तो उसका भी बहुत ही महत्व है। इस संदर्भ में आइए मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। एक सिपाही था। रात्रिकालीन गश्त के दौरान वह कहीं से आ रहा था। रास्ते में एक बड़ी सुंदर स्त्री मिली। उसने स्त्री को देखा और मोहित हो गया। वो वास्तव में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने कहा, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? तो कहा कि हाँ हाँ आ जाओ, और वह उसे लेकर घर चला गया। वह जब उसके साथ रहने लगा तो वह उसका प्रतिदिन रक्त पीने लगी। सिपाही को पता ही नहीं चला। वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। लोग पूछते कि क्या कारण है, तुम इतने क्षीण क्यों हो रहे हो? सिपाही नहीं समझ पा रहा था कि उस स्त्री के साथ रहते सोते हुए कहाँ ऐसी बात घटित हो जाती है जो वह दुबला हो रहा है। लेकिन लोगों के बार बार कहने पर उसने थोड़ा विचार किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। एक दिन वह उस चुड़ैल के साथ सो रहा था। उस समय बत्ती जली हुई थी। तो सिपाही ने चुड़ैल से कहा कि उठकर बत्ती बंद कर दो। चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और लेटे लेटे ही खूब दूरी पर स्थित बत्ती को बंद कर दिया।
अब यह देखकर सिपाही घबरा गया। सिपाही को घबराते हुए देखकर चुड़ैल ने उसे धमकाया कि इस बात की चर्चा किसी से भी मत करना। सिपाही बहुत ही डर गया। अब वह दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं बता पाता। लोगों ने उसे सलाह दी कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से इस बीमारी का निदान करवाया जाए। एक दिन वह अपने एक परिचित दुकानदार के यहाँ गया। उसका मेडिकल स्टोर था। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे कुछ दवाई दे दो। उसने अपनी व्यथा बताई कि मैं दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा हूँ। दुकानदार ने कुछ नहीं किया। उसने एक लिफाफ निकाला छोटा सा, जो कागज से बना था, और उसके अंदर गीता का एक पन्ना फाड़कर रख दिया और उसने उस सिपाही को दे दिया। सिपाही ने उस पैकेट को अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और वह घर चला गया। रात में जब चुड़ैल आई तो वह अंदर नहीं गई। उसने सिपाही को पुकारा और कहा कि तुम्हारे जेब में जो पन्ना है उसे निकाल कर फेंक दो। सिपाही ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं फेंक सकता। तो चुड़ैल ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसे फेंकना पड़ेगा। सिपाही ने भी जिद किया कि नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल लौट गई। फिर कई दिन वह इसी तरह आई और उसने बहुत ही जिद किया कि इस पन्ना को फाड़कर फेंक दो, लेकिन सिपाही ने उस पन्ने को नहीं फेंका। वह हमेशा अपने पास रखने लगा। इससे चुड़ैल एक दिन चली गई सदा के लिए। तो ये है हमारे गीता का महात्म्य। गीता का अध्ययन करने के लिए हमारे हृदय में सहृदयता होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में भाव होना चाहिए। अगर हमारे मन में भाव नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आइए इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था, उसे संस्कृत नहीं आती थी। वह सिर्फ हिंदी के अक्षर थोड़े बहुत पढ़ लेता था, लेकिन वह रोज गीता का पाठ करता था। गीता का पाठ वह बहुत ही अशुद्ध करता था। एक व्यक्ति ने उसे टोका, लेकिन वह नहीं माना। वह पुस्तक रोज हाथ में लेता था, गलत सलत शब्दों का उच्चारण करता था और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। यह देखकर उस व्यक्ति को बड़ा ही बुरा लगता था। उसने एक दिन इस व्यक्ति की शिकायत चैतन्य महाप्रभु से किया। चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बताओ, तुम्हें गीता में क्या समझ आता है। उस व्यक्ति ने बड़े भाव से कहा कि स्वामी जी, मुझे तो ठीक से संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता। मैं बस पुस्तक खोलता हूँ और सोचता हूँ कि एक तरफ विपक्षी की सेना खड़ी है और दूसरे तरफ माधव खड़े हैं और उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है। वो क्या क्या उपदेश दे रहे हैं यह मैं बस कल्पना ही कर सकता हूँ और कल्पना करके मेरे आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। मैं बहुत ही भाव विभोर हो जाता हूँ। स्वामी जी ने उसे हृदय से लगा दिया और कहा, तुम सच्चे भक्त हो। वास्तव में किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे हृदय में भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। कहिए मेरे सहृदय श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई ये 2 छोटी छोटी कहानियाँ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप अपने कमेंट्स भी भेजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है। नमस्कार।